फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि जैसे कि आजकल ईद के दिन चल रहे हैं, तो आप सबको मेरे तरफ से ईद मुबारक। ये एक ऐसा त्यौहार होता है जो सबके दिलों को एक दूसरे के करीब लाता है। तो हमें चाहिए कि इस मौके पे एक दूसरे को जो है वो मोहब्बतों में याद रखें, और उन लोगों को भी के लिए भी दुआ करें कि जो हमारे पास साथ इस ईद में नहीं है, तो पिछले ईद में हमारे साथ थे। तो आज जो है वो हमारा लेक्चर 3 है, जिसमें हम असाइनमेंट अपने ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, और ऑपरेटर्स क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो ये जो है वो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो लेट्स गो। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो आज जो आज हमने पढ़ना है वो ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं। तो ऑपरेटर्स के अंदर हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू पाइथन ऑपरेटर्स, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स को समझना है। साथ में हम लैब टास्क करेंगे। पहले ऑपरेटर्स होते क्या है? ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेटर्स, ओके। तो ऑपरेटर्स वो होते हैं कि हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज पे। अब यहाँ पे एक लफ्स यूज हुआ है, वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। तो सबसे पहली बात है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और वैल्यूज क्या होती हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ। तो ये मैंने लिखा एक्स, और ये मैंने लिखा 3 एक्स। मैं ये लाइट बंद कर रहा हूँ, अब देखिए। अब ये जो एक्स लिखा हुआ ना, ये एक्स जो है ना, ये मेरे पास है, आपके पास वेरिएबल है। मैं पहले भी बता चुका हूँ वेरिएबल है। ये 3 वैल्यू है। और जो एक्स इक्वल टू 3 इक्वल है ना, ये ऑपरेटर है। ये रिलेशन बता रहा है, एक सिंबल है जो रिलेशन बता रहा है इस वेरिएबल और इस वैल्यू के दरमियान कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है। तो इसको मैंने बहुत आसान तरीके से डिस्कस किया हुआ है। हम ऑपरेटर्स की टाइप्स पढ़ते हैं, जिसमें पहली है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आप लोगों ने सिंपल पढ़े होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फ्लोर डिवीजन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है ना वो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने पास जो है वो एडिशन एडिशन होती है, सिंपल एडिशन होती है। 5 + 3 8 आ गया। सब्ट्रैक्शन 5 - 3 2 आ गया। मल्टीप्लिकेशन 5 × 3 15 आ गया। और डिवीजन 5/2 2.5 आ गया, और 5/2 2 आ गया। अब ये फ्लोर डिवीजन और इसमें फर्क पता है क्या होता है? फ्लोर डिवीजन के अंदर ये होता है कि आपके पास डेसिमल प्लेसेस का आंसर नहीं आता। अब देखिए ना, डिवीजन के अंदर आपके पास आंसर है 2.5। ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट जैसा मतलब कि आंसर आ गया। लेकिन फ्लोर डिवीजन में आंसर ऐसा नहीं आता। फ्लोर डिवीजन में सिंपल इंटीजर आंसर आता है आपको। वो जो है वो 0.5 वगैरह आंसर, नहीं, पॉइंट्स के आंसर नहीं आते। मॉडुलस क्या होता है? रिमाइंडर। अब 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो इसको आप लोगों ने एक दफ़ा इसको अपने ध्यान में रख लेना। एक्सपोनेंट होता है 2 पार 2 की पावर 3। तो 2 2 4 2 8। तो ये एक्सपोनेंट यूज होता है। अब ये प्रोग्राम जो है ना हम अपने लिख के देखते हैं और इसको परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने जो है ना ये प्रोग्राम यहाँ पे ना लिख लिया है। तो ये लाइन को जो है ना वो लिख कर देखिए। अब मैंने लिखा है A = 10, B = 3। हम वैल्यूज को चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ A = 2 लिख देता हूँ। अब आप लोग खुद ही मुझे बताइए कि यहाँ पे जब हम 2 को 3 के साथ प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? A + B 2 + 3 5। 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरे पास क्या आएगा? 5 होगा। अब नीचे चलते हैं। जब 2 को -3 से करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? मेरे पास आंसर आएगा -1। अब इस तरह 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 2 3 6। इसी तरह जो जब हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो आप 2 को जो है ना वो 3 से डिवाइड करें तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.6। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.6। अब हम इसको डिवीजन में करेंगे तो आई थिंक इसका आंसर डिवीजन में इंटीजर आंसर आएगा ना। तो इग्नोर द डेसिमल प्लेसेस, तो 0 आंसर। अगर रिमाइंडर करेंगे तो रिमाइंडर में इसका आंसर मेरे पास आएगा 0.6 जी। जो है वो 2/3 हो जाएगा। तो 18 आ जाएगा, तो नीचे 2 आ जाएगा। तो आई थिंक इसका रिमाइंडर भी जो है वो मेरे पास 2 आ जाएगा। अब जब हम इसकी पावर करेंगे 2 2 4 2 8, तो पावर में इसका आंसर जो है ना वो 8 आ जाएगा। अब इसकी आउटपुट पर देखते हैं। तो ये हमारे पास आउटपुट्स आ गई है। तो जो हमने आंसर्स मेंशन किए थे, क्या ये आंसर्स वो आए हैं? सबसे पहले 5 आया। यस, ये 5 आ गया। नेक्स्ट जो आया था वो हमारे पास था, नीचे का लेते -1। -1 आ गया। अब नेक्स्ट जो है बेटा हमारे पास 6 है। 6 आ गया। नेक्स्ट 0.6 है, तो 0.6 आ गया। अगला 0 है, 0 आ गया। देखें, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 2 था, तो 2 आ गया। फिर हमारे पास 8 था, 8 आ गया। तो ये होती है सिंपलिस्ट डिवीजन। आप लोग अगर कॉन्सेप्चुअल देखें ना तो आप लोगों को समझ आना स्टार्ट हो जाएगा।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। तो इसमें से ना एक और चीज़ मैं समझा देता हूँ, ये सारे ऑपरेटर्स को हटा के इसको जरूर देखिएगा। ये एक्सपोनेंट है, ये एक नई चीज़ स्टूडेंट्स के लिए होती है। ये जब दो बार मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं ना तो एक्सपोनेंट बन जाता है, जिसकी पावर जो है ना 2 की पावर 3 8 आ जाएगी। अब एक और तरीके से समझाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2। अब 3 की पावर 2 हो गई है। 3 की पावर 2 कितनी होती है? 9। ठीक है, इसने यहाँ पे क्या कर दिया, 9 को प्रिंट कर दिया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो कि कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। कंपैरिजन में आप कंपेयर करते हैं कि ये चीज़ इसके बराबर है, ये इससे बड़ी है, ये इससे छोटी है। तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं कि जी इक्वल टू 5। इक्वल 5 है तो ट्रू कर देगा, वरना नहीं। 5 3 के इक्वल नहीं है, नहीं है, ट्रू है। ट्रू का मतलब होता है सही है, फॉल्स का मतलब है गलत है। 5 3 से बड़ा है, हाँ ट्रू है। 3 5 से बड़ा है, 3 छोटा 5 से, हाँ। तो 5 5 के बराबर, इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू, ये आपने जरूर याद रखना है स्टूडेंट। इसी तरह जो है वो इसके हम जो है वो कुछ क्वेश्चंस को परफॉर्म करते हैं अपने ऑपरेटर्स के अंदर। तो मैंने ये प्रोग्राम को डिलीट किया और एक न्यू प्रोग्राम लिखा मैंने। तो अब देखें आप लोग, अब हमारे पास जो है वो x = 7 है और y = 10 है। अब मुझे ये बताएं कि क्या x और y एक दूसरे के बराबर है? नहीं है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा? फॉल्स। यहाँ पे प्रिंट कर देगा फॉल्स। अब जब हम कहेंगे कि क्या x और y एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो वो कहेगा ट्रू, क्योंकि x और y एक दूसरे के बराबर नहीं है। अब हम कहेंगे कि क्या x बड़ा है, अब इसमें से बड़ा कौन है? y बड़ा है। तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी और ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी। और क्या x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 है? अब हमने ग्रेटर देन को नहीं देखा, इक्वल को देखना। इक्वल है, हाँ 7, ठीक है। इसी तरह एक्स वाई जो है वो लेस देन या 10 के बराबर है, हाँ, तो हमने इसको देख लेना। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो आप लोगों ने सिंपल ये चीज़ देखनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। अब अगर जो है वो हम अपने इन ऑपरेशंस को करते हैं कि अगर 8 कर लेते हैं, मैं इसको 8 कर लेता हूँ, इसको 11 कर लेता हूँ। ये क्या प्रिंट करेगा यार, कि एक्स क्या 8 के बराबर है या 8 से बड़ा है? तो एक्स तो जो है वो 8 के बराबर भी नहीं है, ना 8 से बड़ा है, तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होगा। तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होगा। अब क्या y लेस देन और इक्वल टू 11 है? हाँ, y लेस देन है, तो ये ट्रू ही रहेगा। तो जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये देखें हमारे पास ट्रू रहेगा, फॉल्स रहेगा, क्योंकि y 11 से कम है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि y जो है वो 11 के इक्वल है, तो ये इसमें फॉल्स लिखेगी, y 11 के बराबर नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे ये लिख देते हैं कि y नॉट इक्वल टू 11, तो यहाँ पे भी जो प्रिंट करेगा ट्रू, कि वाई 11 के इक्वल नहीं है। तो ये आप लोगों ने ऑपरेटर्स देख लेने हैं, इसकी हम काफी क्वेश्चंस करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये मल्टीपल कंडीशंस चेक करने के लिए होते हैं, एंड और नॉट। स्टूडेंट्स ये बड़े इंपॉर्टेंट है। एंड ऑपरेटर को ना मैं समझाता हूँ। अब देखें, मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि प्रिंट, और मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि एक्स जो है ना वो लेस देन है 8 से, और मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। और आगे मैं लिख रहा हूँ कि y जो है ना वो लेस देन है 11 से। स्टूडेंट आप लोगों ने बड़ी मेहनत से देखना है कि एंड ऑपरेटर को देखना है। अब मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर कर लिया। एंड ऑपरेटर का मतलब है कि दोनों तरफ कंडीशंस दोनों ठीक होनी चाहिए, एक भी गलत हुई ना फॉल्स प्रिंट करेगा। अब क्या x जो है वो 8 से लेस है? हाँ लेस है। क्या y 11 से लेस है? हाँ लेस है। तो ये दोनों कंडीशंस में ट्रू प्रिंट कर देगा, इसने ट्रू प्रिंट कर। अब अगर मैं इस कंडीशन में ये ले देता हूँ कि x जो है, एक कंडीशन को मैं चेंज कर रहा हूँ कि x जो है वो ग्रेटर है 8 से, तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन। अगर मैं अब इसकी जगह एंड की जगह और लगा देता हूँ, और स्टूडेंट आप देखो अब ये क्या करेगा, अब ये ट्रू प्रिंट करेगा, हालांकि कंडीशन एंड में। अब इसमें इसी वैल्यू को ना हम दोबारा ले लेते हैं नीचे, कॉपी, इसको ना मैंने दोबारा ले लिया नीचे। अब इस तरह मैं लिख रहा हूँ एंड और ऊपर लिख रहा हूँ और। अब देखिए ये ऊपर और में ट्रू प्रिंट कर रहा है, नीचे फॉल्स प्रिंट कर रहा है। इसी तरह ऐड में दोनों तरफ ठीक होना चाहिए, और में एक तरफ ठीक होना चाहिए। अब अगर हम इस कंडीशन को ये लिख देते हैं कि x = 0, कंडीशन ही चेंज कर देते हैं, x = 0, तो ये अब दोनों, अब =0 और y << 11, तो y जो है ना वो 11 से कम है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं y == 11। अब दोनों तरफ हमने गलत कर दिया है।
अब ये दोनों तरफ फोर्स प्रिंट करेगा, तो ये आपने देख लेना है। तो इसी तरह जो है वो हमारे पास नोट कंडीशन यूज होती है। तो नोट को कैसे यूज करते हैं वो भी हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया नोट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि x इज इक्वल टू 7। क्या एक्स 7 के इक्वल नहीं है? तो यहाँ पे ये क्या नोट का मतलब है कि नहीं है, तो ये यहाँ पे फॉल्स प्रिंट करेगा। और अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि x नॉट इक्वल टू 7, तो अब ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये नोट नोट हो जाएगा तो उसका तो एक्स 7 के इक्वल है, तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने कुछ वैल्यूज प्रिंट करनी है। अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख दूँ कि x इज इक्वल टू 22 लिख दें, ठीक है। तो क्या x 22 के बराबर नहीं है? तो नहीं है। x 22 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे वो प्रिंट करेगा इक्वल इक्वल टू 22। इक्वल इक्वल लगाते हैं ट्रू, क्योंकि वो बराबर नहीं है। तो ये आप लोगों ने कंडीशन सेट करनी, इसे कहते हैं आप लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो ये एंड और नोट होते हैं, तो एंड दोनों तरफ ट्रू होना चाहिए। ट्रू और फॉल्स होगी ना, फॉल्स होगा। ये ट्रू और फॉल्स हो तो ट्रू ही होगा। अभी का मतलब होता है कि नॉट ट्रू, फॉल्स। नेक्स्ट हम पढ़े असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये वेरिएबल्स में वैल्यूज असाइन करते हैं, ये अपडेट करने के लिए यूज होते हैं स्टूडेंट्स। ये होते हैं ना, ये आप लोगों ने इसको देख लेना। ये हमारे पास प्लस इक्वल, ये पता क्या होते हैं? इक्वल ना इसकी राइट साइड में चला जाता है, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन ना जो वो होते हैं ना, वो आपके पास जो है वो इस साइड में चले जाते हैं, लेफ्ट साइड में चले जाते हैं। तो इसमें देखिए ना x इज इक्वल टू 10। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करता हूँ, नहीं मैं अपने तरीके से समझाता हूँ स्टूडेंट्स। इसको ना आसान तरीके से समझना हो ना, तो ये मेरे पास x इज इक्वल टू 7 है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ प्रिंट x प्लस 7। तो इसने क्या किया? इसने 14 प्रिंट कर दिया। समझ आ रही है? यानी कि इस 7 को एक्स को उसने इसके अंदर प्रिंट किया, उसने 14 प्रिंट कर दिया। अगर मैंने इसे असाइनमेंट ऑपरेटर से शो करवाना है, तो मैं इसे किस तरह शो करवाऊंगा? ओके, तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैंने इसे असाइनमेंट ऑपरेटर से शो करवाना है ना, तो मुझे किस तरह शो करवाना पड़ेगा? तो मुझे इसे मैं या इस तरह भी लिख सकता हूँ ना, कि मैं लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू x+7, और नीचे जाके मैं x को प्रिंट कर देता हूँ, तो ये फिर भी फुटप्रिंट प्रिंट कर रहा है ना। तो अब जो है वो इस कंडीशन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि हम जब इसे साइमेंट ऑपरेटर की फॉर्म में शो करना है ना, तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि हम यहाँ पे करेंगे कि x प्लस इज इक्वल टू 7। x प्लस इज इक्वल टू 7 नहीं नहीं नहीं, प्रिंट के अंदर नहीं आएगा। तो यू हैव टू बी कि हम इसको सबसे पहले इंक्रीमेंट करेंगे, फिर इसको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट लिख दिया, प्रिंट x। तो अब ये 14 प्रिंट करेगा, प्रिंट के अंदर नहीं आएगा। वो कंडीशन जो है वो प्लस इक्वल ऑपरेटर ना, वो प्रिंट के अंदर यूज नहीं होती। स्टूडेंट आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना, हमने x प्लस इज इक्वल टू 7 लिख दिया। तो उसने ये मैंने आप लोगों को जो चीज़ों को समझाया ना, मैंने इससे समझाया कि पहले हमने x के अंदर 7 ऐड किया, x+7 करके समझाया। फिर मैंने आपको x इज इक्वल टू x+7 करके समझाया। फिर मैंने आपको इस ऑपरेटर से समझाया कि आप लोग इस चीज़ को समझ सकें, इस चीज़ को अच्छी तरह जान सके कि इस चीज़ में होता क्या है। देखिए अब x प्लस इज इक्वल टू 7 हो गया है, तो आप लोगों को आसानी से समझ आ गया कि करना। इसी तरह हम नेक्स्ट जो है उसके आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं, तो आप लोगों ने मुझे इसका आंसर्स बताना है। फ्रेंड ये देख लें, x इज इक्वल टू 10 है। अब x प्लस इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या है? x प्लस इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ से ना ये सारे रिमूव करता हूँ। x प्लस इज इक्वल टू 5 का मतलब है कि अब 10 के अंदर 5 प्लस हो गया। तो जो मैंने आपको चीज़ बताई, ये इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, कि x इज इक्वल टू x+5, ये भी लिख सकते हैं। या हम जो है वो यहाँ से इसको कट करके, यहाँ से इसको कट करके इधर इसके अंदर भी लिख सकते हैं x+5। तो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर की फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसमें ही करेंगे x प्लस इज इक्वल टू 5 लिखेंगे। जब हम करेंगे तो हमारे पास 15 प्रिंट हो जाएगा। अब जब हमने इसे माइनस की फॉर्म में लिखेंगे, तो सिंपल आपने यहाँ पे माइनस लगा देना है, तो माइनस फॉर्म में इसकी 5 आ जाएगा। आप मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई लगा देना है। तो 10×5 = 50, तो 50 आपके पास आंसर आ गया। और अगर आपने अब डिवीजन की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिवाइड डिवाइड आ जाएगा। तो
तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। और आपने मॉडुलस का रिमाइंडर निकालना है, तब आप लोग मॉडुलस लिख लेंगे, तो जो है वो इसका 0 आ जाएगा। 10/5, रिमाइंडर 0, 2 आता है ना, 5 to the 10, और रिमाइंडर 0 आता है। तो सिंपल सा, ये इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट इंडेंटिटी ऑपरेटर, ये चेक करते हैं कि दो वेरिएबल्स मेमोरी में सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं। ओके, तो ये होता है इज और इज नॉट। इसका मतलब है कि क्या वो उस ऑब्जेक्ट के पास है ये। इज नॉट का मतलब है कि क्या वो सेम ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसका ना जो कोड है ना, वो हम देखते हैं इस फॉर्म में, कि अगर मैं आप लोगों को इस कंडीशन में ये देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि इज इक्वल टू 10, और सेकंड में ये कहता हूँ कि प्रिंट, और एक्स इज 10 लिख देता हूँ, और मैं लिखता हूँ कि एक्स इज 10 और वाई इज इक्वल टू 10 लिख देता हूँ। ओके, मैं लिखता हूँ प्रिंट एक्स इज वाई। क्या एक्स वाई में है, तो ये इसको क्या प्रिंट करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा, क्योंकि एक्स में भी 10 है और वाई में भी 10 है। और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100, तो मैं इसे पूछता हूँ कि क्या एक्स वाई में है, वो कहेगा नहीं है। इसी तरह अगर मैं अब इसे पूछता हूँ कि क्या एक्स वाई में नहीं है, तो वो इसको कहेगा नहीं है, यानी कि तुम ठीक कह रहे हो। तो ये सब आपने इस और इस नॉट को देखना है, ये इतने डिफिकल्ट नहीं होते। तो स्टूडेंट्स, जो स्ट्रिंग से इस तरह सॉल्व किया हुआ है, तो वो वाला भी आप लोगों ने देख लेना है कि स्ट्रिंग से इसने कैसे सॉल्व किया हुआ। उसने सेम जो है वो इन दो वैल्यूज को लिया है और उसने हेलो प्रिंट कर दिया है। तो उसने ये पूछा है कि एक्स हेलो है और एक्स वाई में है, तो हाँ हेलो हेलो है, और दोनों में हेलो प्रेजेंट, एक्स वाई बराबर हैं, तो ट्रू उसने प्रिंट कर दिया। तो एक सिंपल सा जो था क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट चलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स जो होते हैं, ये ना इसका कोड ना कुछ ये हुआ है, मैं लिस्ट से, लिस्ट और टुपल्स आप लोगों ने अभी पढ़े ही नहीं है, तो मैं वो इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा क्योंकि वो अभी आप लोगों ने पढ़े नहीं है, मैं क्यों बताऊँ आप लोगों को वो। तो जब वो पढ़ेंगे तब आप लोग देख लीजिएगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज़ है, आपके डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ेंगे अपने लिस्ट टुपल्स। मेंबरशिप वाले क्या करते हैं कि कोई वैल्यू लिस्ट स्ट्रिंग में है या नहीं, इन, नॉट इन, कि वो उसके अंदर है कि नहीं है। तो ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट ना क्वेश्चन आता है। अब मैं इधर भी लिस्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगा। अब देखें स्टूडेंट, मैंने ये लिख लिया कि एक्स इज इक्वल टू हेलो। अब मैं लिख रहा हूँ प्रिंट एच इन एक्स, कि क्या एच जो है वो एक्स में है, यानी कि क्या हेलो के अंदर ये चीज़ है। अच्छा, अगर हम इसको इस करके लिखते हैं तो क्या होता है, तो कुछ नहीं होता, क्योंकि इस ऑपरेटर जो है ना वो यहाँ पे यूज नहीं होता। वो इसका जो फंक्शन था ना, वो चेक करता है उन चीज़ों को कि सेम ऑब्जेक्ट में ये चीज़ें हैं कि नहीं, यानी कि दो वेरिएबल मेमोरीज में सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो दोनों में सेम चीज़ें हैं कि नहीं है, और इन जो है वो उन चीज़ों के अंदर जाके देखता है कि ये चीज़ जो है वो इसके अंदर है कि नहीं है। अब स्टूडेंट, आप लोगों ने यहाँ पे एच लिख दिया कि क्या एच एक्स में है, तो ये कह रहा है ट्रू। अब सेकंड में हम इसे ये कहते हैं कि जी मुझे ये बताओ कि क्या लो एक्स एक्स में है, तो ये कह रहा है। अच्छा, अगर हम इस जगह में ये लिख देते हैं, तो वो क्या कहेगा, वो फॉल्स प्रिंट करेगा, क्योंकि ये चीज़ प्रेजेंट नहीं है। तो अब जो है वो हम आगे उससे जाके ये पूछते हैं कि चलो ठीक है, हेलो है इसमें प्रेजेंट है, अब हम कहते हैं कि क्या एच जो है नॉट इन होता है। ओके, या एच जो है वो एक्स में नहीं है, तो वो फॉल्स करेगा क्योंकि ये प्रेजेंट है। तो ये भी आप लोगों से ना ना क्वेश्चंस ना पूछे जा सकते हैं, आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो नॉट इन होता है, जैसे हमने पढ़ा था इस पढ़ा था और इस नॉट पढ़ा था, ये इन और नॉट इन होता है, ये हमने चीज़ों के अंदर जाके देखते हैं ये इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। तो ये इन और इन नोट जो है ना, इसे आप कहते हैं कि मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो हमारी ये जो लेक्चर थी इसकी स्लाइड जो है वो खत्म होगी। अब पावर पॉइंट पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, जो आज हमने लेक्चर्स में पढ़ा है वो हमने ये अथमेटिक कंपैरिजन लॉजिकल असाइनमेंट और डेरिवेटिव मेंबरशिप ऑपरेटर्स ये सारे बने हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, हमने अथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ा है, हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ा है, हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ा है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़े हैं, डेरिवेटिव ऑपरेटर्स पढ़ा है, और मेंबरशिप ऑपरेटर्स पढ़ा है। आप नेक्स्ट चलते हैं हम। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो है वो आपके पास जो है वो अथमेटिक ऑपरेटर्स आ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया एडिशन होता है, और इसके साथ साथ जो है वो मैंने आप लोगों को ये बताया कि
एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, फ्लोट, डिवीजन, मॉडुलस और एक्सपोनेंशियल। ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट ये कुछ टास्क हुए हुए हैं कि आपने 2 नंबर लेने हैं, इनपुट्स परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस डिस्प्ले करते हैं। तो हमने ये सारा ले लिया, हमने 2 नंबर लिए हैं। अच्छा, ऐसा इनपुट लेने हैं आपने, ठीक है? इनपुट का मतलब है कि इनपुट करवाने को, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। तो मैं भी उसे लास्ट में करवा दूंगा, करवानी चाहिए मुझे वैसे ये भी। प्लस कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे हमने। तो हमने ये देखा है कि ये जो इक्वल टू है ना, तो ये इक्वल टू लगाते हैं हम चेक करने के लिए, और नॉट इक्वल के लिए हम ये लगाते हैं, ग्रेटर देन के लिए जो है ना वो हम ये लगाते हैं, और नॉट ग्रेटर देन के लिए, लेस देन के लिए हम ये लगाते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए ये लगाते हैं। अब देखिए ना, एक्स और 5 और 10 के बराबर है। अब वो ये पूछ रहा है कि क्या 5 बड़ा है 10 से? नहीं, तो उसने इसको क्या कर दिया, फॉल्स। और ये चीज़ जो है ना उसने यहाँ पे पूछी है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो चलते हैं हम अपनी लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ। अच्छा, इसमें भी लैपटॉप्स आए हैं, आपने इनपुट लेने हैं, ठीक है? इनपुट वाला क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया ना। तो वेदर, अच्छा ये ऑपरेटर है, कंपेयर द म्यूजिक, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर स्मॉलर, ठीक है, इक्वल टू द सेकंड। ये इनपुट वाले क्वेश्चन भी मैं एक करवा दूंगा लास्ट में। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आए एंड और नॉट। तो ये देखेंगे, इसमें ये आपसे कह रहा है कि एक्स जो है ना, 7 जो है वो क्या 5 से ग्रेटर है? हाँ है। और 3 जो है वो लेस देन 10 से है? हाँ है। ये दोनों कंडीशन ठीक है, तो एंड ऑपरेटर में ये ट्रू प्रिंट करवा है। तो इसमें वो कह रहा है कि एक्स 5 से लेस है, तो एक्स 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, लेकिन उसने कहा नोट नहीं है, इस वजह से इसने इसको फॉल्स कर दिया। तो ये भी आप लोगों ने ना बड़े अच्छे से देखनी है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो प्रिंट द रिजल्ट्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, इसे हमने बहुत अच्छी से देखा असाइनमेंट ऑपरेटर्स को। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपको पता है कि लास्ट में इक्वल आ जाता है, आगे सारे वो आपने ऑपरेशन याद रखने हैं। ओके, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ला इसके ना इस साइड में ना, इस राइट साइड में ना सारा इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन है 10 में 5 प्लस किया 15 आ गया। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अह, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इज और इज नॉट की तरफ चलते हैं। तो आपने देखा कि इज ऑपरेटर रिटर्न इफ बोथ वेरिएबल रेफरेंस द सेम ऑब्जेक्ट। इज तो है ना, इज नॉट होते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करना हो कि वो सेम ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रेफर करें तो इज नॉट होते हैं। अब देखिए 1 2 3, बी ए के बराबर है, क्या वो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं? हाँ, ट्रू प्रिंट कर दो। इन वैल्यू इज जस्ट इन स्क्रीन की वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं है, जैसे हेलो के अंदर एच प्रेजेंट है तो ट्रू प्रिंट कर दिया। तो ये आप लोगों ने इसको देख लेना है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने लैपटॉप की तरफ। आपने 2 लिस्ट लेनी है, लिस्ट वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं आप लोगों ने। तो मैं ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है? ये क्वेश्चंस नहीं करने हैं आपने। समरी जो हमने आज किया है, हमने अर्थमेटिक कंपैरिजन ऑपरेटर्स किए हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप उससे पूछ सकते हैं। तो वरना हम जो है वो आप अपने इनपुट्स वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो मैं इसे करता हूँ एंड शो। इसको किया मैंने बंद, और इसको भी किया बंद। हमने ना इनपुट वाले क्वेश्चन नहीं किए। तो स्टूडेंट कह रहा है कि इनपुट वाले क्वेश्चन भी करवाने हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एस इज इक्वल टू, इंटीजर में ले रहे हैं हम, इनपुट एंटर आ नंबर। तो अब मैं सेकंड भी इसी तरह ले रहा हूँ, इंटीजर एंटर नंबर। अब मैं इसमें करवाऊंगा, अब हम ना आज जो है ना वो इस पे ना कैलकुलेटर बनाते हैं, इस कैलकुलेटर असाइनमेंट ऑपरेटर का कैलकुलेटर बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट असाइनमेंट ऑपरेटर। स्पेलिंग जैसे मर्जी लिखे जाएंगे, बस आप लोगों ने इसको समझना है। असाइनमेंट ऑपरेटर कैलकुलेटर, ठीक है? अब जो है ना वो मैंने ये करना है कि मैंने यहाँ पे करवाना है, मैंने ना इनके अंदर ना 5 ऐड करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सम, और इसके आगे लगाऊंगा कॉमा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स प्लस इस इक्वल टू 5। और ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है वो हम ये लिखेंगे कि यहाँ पे इसमें लगा देंगे एफ, और
इसको मैंने यहाँ से कट किया, तो मैंने यहाँ पे लिखा सम, सम ऑफ एक्स, और मैंने यहाँ पे लगा दी है ब्रैकेट। तो मैं लिख दिया कि एक्स प्लस इज इक्वल टू 5। इसके साथ मैंने लिख दिया एंड सम ऑफ वाई, और मैंने यहाँ भी जो है ना वो इसकी ब्रैकेट चूज कर दी, और मैंने यहाँ भी जो है ना एक्स प्लस इज इक्वल टू 5 लिख दिया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वाई प्लस इज इक्वल टू 5। तो ये मेरे पास होता है। अब जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, तो इसमें जो मिस्टेक जो है ये प्रिंट नहीं करेगा इसको। क्यों नहीं प्रिंट करेगा? इसमें हमारे पास जो मिस्टेक निकली है ना, वो, एक मिनट, यहाँ पे मुझे लगता है, हाँ ठीक है। अच्छा, ये मिस्टेक जो है ना स्टूडेंट्स जो करते हैं ना, वो इसके अंदर ही ना ऑपरेटर को इनिशियलाइज करवा देते हैं। आपने इसके अंदर इनिशियलाइज करवाना, आपने ऊपर लिखना है कि एक्स प्लस इज इक्वल टू 5 और वाई प्लस इज इक्वल टू 5। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे वो नंबर पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक नंबर 2 लिख देता हूँ, नंबर 3 लिख देता हूँ। अब देखिए उसने दोनों नंबर्स में ना उसने 5 ऐड किया है, 7 और 8 प्रिंट कर दिया। अब आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने ना इसकी ना माइनस वाला ऑपरेटर वाले और मल्टीप्लिकेशन वाले सारे तो परफॉर्म करने हैं। तो हमने ये इनपुट लिए, और इन इनपुट्स के अंदर ना जो हमने क्या किया है कि हमने 5 5 जो है ना वो ऐड कर दिया। स्टूडेंट, आप लोग इसके मजीद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। कल जो है हमारा एक नया काम स्टार्ट हो रहा है जो कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स है। इफ एल्स स्टेटमेंट्स को मैं काफ़ी अच्छे तरीके से करवाऊंगा, नेस्टेड इफ एल्स अच्छी तरह करेंगे। उसके बाद जो आपका खतरनाक काम शुरू हो रहा है, लूप, लॉजिक, बहुत ज़्यादा लॉजिक होगा वहाँ पे। तो मैं उस लॉजिक को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो जो है ना वो आप चलते हैं हम अपने इस लेक्चर को छोड़ के। तो याद रखेंगे दुआओं में, अल्लाह हाफ़िज़।